किसान मैं भी हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। किसान इस आंदोलन में अब भी नहीं है, पहले हुआ था, पहले भी नहीं था। ये सारे किराए के हैं, दिहाड़ी वाले बैठे हैं, इनको ये नहीं पता कि आंदोलन क्या है। काफी लोगों को तो, काफी आदमियों को ये नहीं पता आंदोलन किस चीज के लिए हम कर रहे हैं। ये तो सबको पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए बैठे हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, अयासियाँ हो रही है, शराबें मिल रही है, मांस मदिरा सब कुछ अयासी, सारे काम होते हैं इनके। इनको पीछे से पैसा मिल रहा है मोटा, और इसमें हाथ हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल का भी पूरा पूरा है। हाँ, क्यों? पंजाब में सरकार इसकी है और ये पूरा सहयोग कर रहे हैं उसमें। अच्छा, आपने कहा जैसे मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग और आप किसान भी है, तो किया क्यों जा रहा है फिर? ये सारी चीजें की क्यों जा रही है? मोदी सरकार को नीचे गिराने के, मोदी को नीचे गिराने के लिए कर रहे हैं सारा, जो भी कुछ ड्रामा कर रहे हैं ये। मोदी क्या गलत काम कर रहा है? मोदी ने देश, कहाँ नाम था देश का, कहाँ नाम, कितना ऊंचा नाम कर दिया देश का मोदी ने। क्या कमी करी मोदी ने? मोदी जी देश के लिए रहा, मोदी का अपना परिवार तो है नहीं कि मोदी अपने परिवार के लिए कर रहा है, देश के लिए मोदी कर रहा है। सारा देश मोदी जी का परिवार है। हाँ। सारा देश मोदी जी का परिवार है यार। तो कहते हैं मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, उसे नीचे ले आएंगे, मोदी को मार देंगे। ऐसे नहीं आया, कैसे मार देंगे? ये कौन मार देगा? मैं कहूँ मैं लाओ केजरीवाल के खिलाफ हूँ, मैं मार दूं केजरीवाल को, कैसे मार दूंगा? कहने में और करने में कुछ लगता है, ऐसे नहीं मारे जाते। मार दो मोदी को कैसे गिरा देंगे ये? यार मोदी वर्ल्ड लीडर है यार। हाँ। सारी दुनिया मोदी कर रही है, मोदी कर रही है। कोई पहुंच छू रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई डिनर के लिए टाइम मांग रहा है। ये मोदी मैजिक है जो हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में सिर चढ़ के बोल रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हो? मोदी जी आज की डेट में सुरक्षा कवच है भारतवासियों के। हाँ। सुरक्षा कवच है। यहीं पे बम फटते थे और भोंपू बजता था, 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते थे। आज हजारों, आप कैमरा घुमाइए मेरे बेटे, कैमरा घुमा के देखिए, हजारों की गिनती में पब्लिक खड़ी है और मौज ले रही है, मोदी जी को गाली दे रही है। जिस मोदी का राशन खा रही है उसको ही गाली दे रही है। इन्हें शर्म नहीं आती? मोदी जी ने जो काम कर दिए 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किए यार। अंकल जी, राहुल गांधी कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम तो एमएसपी दे देंगे, इसमें गलत क्या है? राहुल, इसका खानदान में कभी बना तो लेना सरकार, क्या सरकार बनाएगा ये? बेटे राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे? स्टोव में कोयला डालते हैं, खेतों में टाइलें बिछाते हैं, तो वो कैसे आ जाएंगे? वो संभाल, इतना बड़ा देश है, इधर बांग्लादेश से लगता है, उधर पाकिस्तान से लगता है, उधर चीन से लगता है, राहुल संभाल लेंगे? कोरोना आया था, इतनी महामारी फैल गई थी। आज से नहीं है, जो जब से कांग्रेस का राज था ना, जब से ही किसान ये मांग रहे हैं। कांग्रेस ने जब नहीं दिया तो अब क्या देंगे? अच्छा, वो राहुल जी 400 सीट लिया है या 450 लिया है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं की ये बीज जो है उन्हीं का बोया हुआ कांग्रेस का। हाँ, 70 साल कांग्रेस राज कर गई। अब मान लो बीजेपी अभी 15-16 साल से है, ये केजरीवाल जी हैं, कांग्रेस का बीज बोया हुआ है। जो पूरा नहीं कर सके तो अब कैसे पूरा करेंगे वो? ये तो बता दो आप। अच्छा अंकल जी, वो कहते हैं हमारी कर्ज माफी करो। कर्ज माफी के अलावा वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जाता है, इनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। उनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं, जो दिल्ली में दंगे एक तरीके से हो गए थे जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, तो कह रहे हैं उनको भी रिलीज किया जाए। कैसे देखते हैं? तो गलत की सजा तो मिलनी चाहिए, कोई भी हो उसमें, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। गलत करो, मैं करूंगा तो मेरे को भी सजा मिली, जो करेगा उसकी सजा मिली। सजा माफी किस लिए? आज तो क्राइम कर दिया, कल को हम उसको दूसरा सड़क जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, बॉर्डर सीज कर देंगे कि भी उसकी सजा माफ करो। कैसे सजा माफ हो जाएगी? आज करेंगे, कल रोड जाम कर देंगे, ड्रामेबाजी कर देंगे, परसों फिर कर देंगे। ऐसे तो सजाएं माफ होती रही, कर्जे माफ होते रहेंगे। हरियाणा कोर्ट ने कहा है ना कि अगर मान लो आपको धरना प्रदर्शन करना है, आप बस में आओ, आप चाहे यहाँ 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, पूरे महीने रहो, रामलीला मैदान आपके लिए है, पूरी दिल्ली आपके लिए है, लेकिन तरीके से आओ ना। अब आप जेसीबी ला रहे हो करोड़ रुपए की। छोटा किसान पे नहीं, ये नहीं है, जो जिनका पीछे से पैसा आ रहा है, ये उनके पास जेसीबी है, ट्रैक्टर है, इस तरह से आ रही है। बंकर बना के ला रहे हो ट्रैक्टर का कि कोई गोली ना मार सके टायर में। अच्छा, राकेश टिकैत का तो नाम आपने सुना ही होगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब ये ना समझे कि पंजाब का किसान सिर्फ अकेला है। अब अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी किसान कूच करेगा। गाजीपुर बॉर्डर पे भी हालात आजकल टाइट नजर आ रहे हैं। राजेश टिकैत अगर ऐसे ही होते ना, जो अभी इनकी कमेटी बनी है, उसमें ये होते शामिल, उसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो पलटू राम है। अच्छा, वो पलटू राम है। आपने हाथ रख दिया तो वो चुप हो जाएंगे, हाथ उठा दिया तो फिर बोलने शुरू कर देंगे। वो पलटू राम है। माल चाहिए, माल दे दिया और आश्वासन दे दिया मोटा सा, चलो भी राकेश टिकैत भी साथ में है,
सबको माल चाहिए, सब माल के पीछे भाग रहे हैं। कैसा माल, कैसा माल? नोट चाहिए और क्या माल चाहिए। नहीं, वो तो कहते हैं हम किसानों की फिक्र करते हैं, कोई किसानों के लिए, किसानों की सोचते हैं की फिक्र ही नहीं है इनको। किसानों की क्या फिक्र, इनको तो अपनी घरों की फिक्र, अपनी जेबों की फिक्र है। किसान इसके कितने जमीन थी कि इसके टिकैत के पास है, आज कितनी जमीन है? ये खेती से या इसने नौकरी से करी? क्यों दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ के भाग गया? ये खेती के लिए, खेती में इसने इतना पैसा कमा लिया, दुनिया भर की जायदाद, कहीं पेट्रोल पंप पर, कहीं दुनिया भर के बिजनेस बना लिए इसने। खेती में और जमींदार क्यों नहीं बनाए? एक राकेश टिकैत ने क्यों बना लिया? इतना अकेला किसानों की आवाज उठाता है वो, है? वो ये कहता है वो एक अकेला किसानों की आवाज उठाता है। किसानों की नहीं उठाता, वो अपनी उठाता। किसान तो साथ में लगाता है किसानों। किसान हमारा समझता ही नहीं कि हमारे कंधे पे बंदूक चला रहे हैं ये। कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को? 2024 के चुनाव को देखने की जरूरत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि 2024 के चुनाव में एक तरीके से क्लीन स्वीप जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ जा रही है। आप ये देखिए कि आपस की जो स्वार्थ की लड़ाई नरेंद्र मोदी के साथ ये लड़ रहे थे, ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे 26 चिरकुट में कोई भी हो, किस लिए लड़ रहे थे? कि हमें सत्ता में आना है, हमें दोबारा से क्या नाम है, तुष्टीकरण और घोटालेबाजी करने हैं। तो उसमें इनका पेट नहीं बैठ पा रहा। अब उत्तर प्रदेश में ये अलग हो गए, बंगाल में ये अलग हो गए, बिहार में सरकारी चली गई एक बार में। हर जगह आप देखिए कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं न्याय यात्रा निकालने के लिए, उस न्याय यात्रा में पनौती ऐसी लग रही है, या तो गठबंधन का हिस्सा टूट जा रहा है या तो सरकार ही गिर जा रही है। तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को आने से कोई नहीं रोक सकता। और लड़ाई इस बात की नहीं है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इस बात की नहीं है। नरेंद्र मोदी में वो दूरदृष्टि है जो आगे देश को ले जाने की बात करते हैं। इनके अंदर दूरदृष्टि इस बात की है कि देश को कैसे पीछे लिया जा सकता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 2007 में आते हैं, 2014 में, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि इस देश को हम आतंक मुक्त करेंगे। उन्होंने आतंकवादियों को कश्मीर तक ही रोक के रखा, वहां भी खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये रखा कि जो दंगे हो रहे इस देश में, सबसे पहले उसको खत्म करेंगे। सबका साथ सबका विकास की बात की। उन्होंने तुष्टीकरण को खत्म किया, जहां पर एक मजहब और एक पंथ को देखकर और एक आइडियोलॉजी से देखा जाता था कि ये हमारा वोट बैंक है तो हम इसको फायदा पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी को ये सब नहीं देखा। उन्होंने देखा देश का नागरिक है, गरीब है, इसको जरूरत है, तो उस तक उस संसाधन पहुंचाने का काम उन्होंने किया। 1 रुपए दिल्ली से भेजा तो उसके खाते में पूरे 1 रुपए गए। ऐसा नहीं कि 25 पैसा गया और 75 पैसा कांग्रेस के नेता रख लिए गए। तो ये नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि है और इसीलिए हम प्रधानमंत्री उनको दोबारा देखना चाहते हैं। आपने कहा जैसे 1 रुपया अगर मोदी जी ने भेजा तो वो 1 रुपया अकाउंट में चला गया, गरीब के पास चला गया। लेकिन जिस तरीके से माहौल नज़र आ रहा है अभी, किसान कहते हैं कि हमें गरीब बनाया जा रहा है, हमारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं मिल रहा है, MSP नहीं मिल रही है। उधर UCC को लेकर बवाल हो जाता है देश के अंदर। तो ऐसे कैसे चलेगा फिर देश में? सर, आप किसान आंदोलन का पूरा पैठ खोलेंगे तो ना इनके संग कर्नाटक का है, ना तमिलनाडु, ना बिहार, ना उत्तर प्रदेश, किसी राज्य का कोई भी किसान नहीं है। ये इकलौते किसान किस लिए मैं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो ये किसान बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, असलियत में ये शराब माफिया है। शराब माफिया कैसे, आप जान के हैरान हो जाओगे। असली किसान पंजाब का खेत में है, पर ये शराब माफिया वहाँ बॉर्डर में खड़े होकर नरेंद्र मोदी से टक्कर क्यों लेना चाहते हैं, आप सुन के हैरान। ये 2,500 रुपए क्विंटल मान लीजिए कि गेहूं बेच रहे हैं, सरकार को बेचा। अब ये चाहते हैं कि गारंटी दे दो कि हमारा गेहूं आप लोगे, MSP पे गारंटी ले लो। सरकार ले ले, सड़ जाएगा गेहूं, तो फिर ये व्यापारी बनकर सरकार से वही 250 रुपए कुंटल खरीदेंगे, उसको शराब बनाएंगे और शराब बना के उसको 45,000 कैन के हिसाब से बेचेंगे। ये पूरा का पूरा आइडियोलॉजी आप समझने की कोशिश करिए कि किसान किस बात की लड़ाई लड़ेगा, कौन किसान है। आप देखिए, अगर वो किसान होते तो बड़े बड़े गाड़ियों से नहीं आते। मानते कि अगर वो किसान अगर हकीकत में होते तो बड़े बड़े हथियार लेके नहीं आते। वो सारे के सारे शराब माफिया है, सारे के सारे गंजेड़ी है और नशेड़ी है। उनको एक ही है, वो व्यापारी है, शराब के व्यापारी है और बॉर्डर पे आके हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन हल्ला नहीं मचा रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से 1 रुपए में उनकी फसल खरीदी जाती है। और आज हरियाणा में भी बजट पेश हुआ, हरियाणा में भी ये कर दिया गया कि जो कर्ज के ऊपर का ब्याज था वो माफ कर दिया गया है, जो पेनल्टी थी वो माफ कर दी गई है। तो क्या एक कदम आगे बढ़ गई है सरकार, दोबारा झुकने के मूड में नजर आ रही है? सर, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, किसानों के लिए सब कुछ होना चाहिए, पर आइडियोलॉजी से थोड़ी ना हो सकता है कि कल को कोई भी खड़ा होकर देश में एक सड़क जाम कर लेगा कि हमें ये नहीं दोगे तो हम आग लगा देंगे।
ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। आप दूसरा पॉइंट ये देखिए कि अगर ये किसान होते तो 13 महीने पहले दिल्ली में चढ़ाई नहीं करते, लाल किले से तिरंगा नहीं गिराते। अगर ये किसान होते तो भारत के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी नहीं देते। अगर ये किसान होते तो वहां पर नारे नहीं लगाते कि हम खालसा राज स्थापित करेंगे। मैं कहता हूं स्थापित करो, पूरे देश में स्थापित करो। पंजाब में ही क्यों कर रहे हो? पूरे देश में करना चाहिए। क्यों एक टुकड़े को आप ले रहे हो कि हम वहां स्थापित करना चाहेंगे? आप पूरे देश में स्थापित करो, ठीक है। खालसा राज अगर आपको स्थापित करना है, क्यों? क्योंकि जो खालसा है वो हिंदू सनातन धर्म से ही आया है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में सम्मिलित हो। पर आइडियोलॉजी आप ये देखिए कि जो किसान आंदोलन में सम्मिलित है वो शराब माफिया है, शराब व्यापारी है। वो किसी भी तरीके से किसान नहीं है। असली किसान पंजाब का खेतों में काम कर रहा है।